Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today we will be discussing about the Laissez principle of secularism in the France. फ्रांस में रिसेंटली एक अबाया एक्चुअली बैन किया गया है. अब हम देखेंगे जो लेसिते प्रिंसिपल है ये आया कहाँ से और इसको इंडियन सेकुलरिज्म के साथ हम कंपेयर करेंगे. इंडिया और फ्रेंच के सेकुलरिज्म को डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में. देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस क्रिटिसिज्म एंड द वे फॉरवर्ड. देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. वाई न्यूज. रिसेंटली जो फ्रेंच की गवर्नमेंट है उसने बैन किया है अबाया को. अबाया एक ट्रेडिशनल इस्लामिक रोब है जो वुमेन पहनती हैं एंड दैट इज इन द स्टेट रन स्कूल्स सेम एज जो कर्नाटका में हुआ था. सो ये जो डिसीजन है ये प्रिंसिपल ऑफ लेसिते को अपहोल्ड करता है जो कि फ्रांस का कमिटमेंट दिखाता है सेकुलरिज्म के थ्रू. अब इसमें सपोर्ट भी है और क्रिटिसिज्म भी है. सो एक ब्रॉडर कन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ है कि लेसिते का क्या रोल है इन द मॉडर्न सोसाइटी ऑफ द फ्रांस. अब व्हाट इज दिस लेसिते. ये 19th सेंचुरी में इसको कॉइन किया गया था. ये एक फॉर्मल सेपरेशन है जहां पे स्टेट और चर्च को अलग अलग रखा जाता है. अब इसमें जो पहला आर्टिकल है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि जो रिपब्लिक है इट शुड बी इंडिविजिबल, लेसिते, डेमोक्रेटिक एंड सोशल. सो इसमें कंप्लीट रिमूवल है रिलीजियस वैल्यूज का पब्लिक स्फीयर से और उन वैल्यूज को एक्चुअली लिबर्टी से, इक्वालिटी से, फ्रेटर्निटी से रिप्लेस किया जाएगा. जो गोल है लेसिते का वो टॉलरेंस बढ़ाना है और इट इज ऑल्सो टू एसिमिलेट पीपल. एज पर प्रिंसिपल रिलीजन जो है ये केवल प्राइवेट स्फीयर तक ही कन्फाइंड रहेगा, एक पब्लिक स्फीयर तक नहीं कन्फाइंड रहेगा. स्टेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऐसे जो अफेयर्स हैं ये प्रिंसिपल ऑफ लेसिते के हिसाब से ही चलें. अब सिमिलैरिटीज क्या है इंडियन और फ्रेंच सेकुलरिज्म में. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही जो कंट्रीज हैं ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अपहोल्ड करती हैं इस प्रिंसिपल को. एग्जाम्पल जो आर्टिकल 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी सिटीजन को गारंटी करता है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और द परसेक्शन. देन इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ये ना ही इंडिया में अलाउड है ना ही फ्रांस में अलाउड है. स्टेट बेसिकली फॉर इंस्टेंट स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रीजन को फेवर नहीं करता. आर्टिकल 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था इससे सेकुलर वर्ड ऐड हुआ था प्रियम्बल में ताकि स्टेट जो ये दिखाने के लिए कि जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, इट इज अ सेकुलर स्टेट. मोरोवर आर्टिकल 29 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है और जो फ्रांस का भी कॉन्स्टिट्यूशन है इनका कमिटमेंट है कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो राइट्स इनको प्रोटेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सेफगार्ड्स हैं कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी रिलीजन्स को ऑप्रेस ना करे. सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ द कॉन्स्टिट्यूशंस. मोरोवर इंडिया और फ्रांस दोनों में ही सेकुलर एजुकेशन दी जाती है. रिलीजियस एजुकेशन को जनरली सेपरेट रखा जाता है पब्लिक एजुकेशन से. अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती हैं. इंडिया में ये चीज आर्टिकल 19 ये पावर देता है कि वो आप चाहे तो रिलीजियस बिलीव्स को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट इन अ लिमिटेड वे. नाउ लीगल फ्रेमवर्क दोनों कंट्रीज के पास लॉज हैं, लीगल मैकेनिज्म है ताकि वो सेकुलरिज्म को एनफोर्स कर पाए. फॉर एग्जांपल जो फ्रांस का 1905 लॉ ऑन द सेपरेशन ऑफ चर्चेज एंड स्टेट है विच इज दिस लेसिते, वाइल इंडिया में जो प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद तो एक लीगल मैकेनिज्म देता है सेकुलरिज्म को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए. अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में वेस्टर्न मॉडल में और इंडियन मॉडल में. सो इसमें आप फ्रेंच मॉडल भी ले सकते हैं. इसमें जो स्टेट है और रिलीजन है इनका म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, मतलब नॉन इंटरफेरेंस है. ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा ना ही स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा मैटर्स में. बट यहाँ पे एक डिस्टेंस है स्टेट और रिलीजन के बीच में. अब स्टेट चाहे तो वो रिलीजन के साथ एंगेज हो सकता है या इंटरफेयर कर सकता है. ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट दिखाता है सेकुलरिज्म का. एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग हैं तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. जबकि इंडिया में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का कि सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है. सर्वधर्म संभाव का जो पॉलिसी है वो अप्लाई की जाती है. नाउ कोई भी स्टेट बेसिकली किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा जो कोई रिलीजियस माइनॉरिटी चला रही है. बट भारत के अंदर स्टेट जो है ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो माइनॉरिटी चला रही है जैसे मदरसे हैं उनको एड कर सकता है. रजिस्टर्ड को स्टेट करता भी है. नाउ यहाँ पे रिलीजन के साथ कोई भी एंगेजमेंट नहीं है
बट यहाँ जो स्टेट है वो रिलीजियस रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर सकता है एंड इट इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन जो हुआ, मोरओवर इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ करता है, फिर उनको एक लीगल फ्रेमवर्क देता है स्टेट एक रिलीजियस न्यूट्रलिटी मेंटेन कर सकता है और मोर ओवर जो किसी भी रिलीजन के जो इवल्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकता है वाई आ लेजिस्लेशन. फॉर एग्जाम्पल द ट्रिपल तलाक, here you can mention that. Now कोई भी पब्लिक पॉलिसी जो है वो सोली रिलीजन पे बेस्ड नहीं रहेगी वेस्टर्न सोसाइटी में, जबकि इंडिया में गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली ऐसी पॉलिसीज बनाती है जहां पे एक रिलीजियस बेसिस होता है, जैसे जो वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो फॉर एग्जाम्पल दीज थिंग्स. सो वहां जो रिलीजन है वो प्राइवेट मैटर है, हियर इट कैन बी पब्लिक मैटर एज वेल. नाउ क्रिटिसिज्म इन द वे फॉरवर्ड. सो क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि लेसिते जो है ये समटाइम्स एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है रिलीजियस कम्युनिटीज को ऑप्रेस करने के लिए. ये रिलीजियस फ्रीडम को इम्पीड करता है या रोकता है. मोरोवर ये एक व्यू है कि जो क्लोथिंग चॉइसेस हैं इन पर एक्चुअली एक प्रिटेक्स्ट देना ये एक इंट्रूजन है पर्सनल फ्रीडम पे, बिकॉज ये एक पर्सन की इंडिविजुअल फ्रीडम है कि वो क्या पहने और क्या नहीं. अब लेसिते ये डीपली फ्रेंच सोसाइटी में एक इनग्रेन्ड प्रिंसिपल है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है जो डेमोग्राफिक लेंस के फिलहाल है इसमें सिग्निफिकेंट डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज राइज करते हैं ये सोसाइटी में. नाउ एक बैलेंस फाइंड करना ताकि सेकुलरिज्म भी बचा रहे, एक रिलीजियस फ्रीडम भी लोगों के पास रहे और मोरओवर एक सोशल इंटीग्रेशन भी हो. सो इन सबको एक साथ मेंटेन करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये एक चैलेंज है इन द France right now if they are applying it. So now we have a preliminary test question. The term laïcité is frequently seen in the news. What is the fundamental principle behind laïcité in the France? Is it promoting religious dominance, ensuring the strict separation of religion and the government, establishing a national religion, encouraging government involvement in the religious affairs? Now we have our main practice question. So secularism in India is to be understood at three levels of individual, society and the state, which are complementary to each other. Comment. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Realist IAS for your better preparation.